इतनी ओवर भी नहीं है, जानकारी पूरी ले ली इतनी है, इतनी ओवर भी नहीं इनकी बोले जा रहे हैं। सुनिए बोले जा रहे हैं, उम्र है तुम्हारी, सुनिए लंबा एक मिनट आप नहीं आपसे ज्यादा बोलते जा रहे हो तो हाँ मेरी बोलो ये कोई तरीका नहीं है। अपनी को फोन हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं। केजरीवाल तो फिर 2 महीने हो गए, जमानत क्यों नहीं मिली है? हमारी बात बताइए, हमें तो जवाब दीजिए। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, क्यों नहीं मिली जमानत? देखो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं। कन्हैया कुमार अर्श पे है, कन्हैया कुमार अर्श पे है, मनोज तिवारी है फर्श पे, ठीक है। वो एक वेल एजुकेटेड लीडर है, कन्हैया कुमार पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर लगाता है नाम के आगे, और ये लगाता है कलाकार, नाचने वाला, ठुमका लगाने वाला। ये 10 साल से सांसद है, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 10 साल से सांसद है। आप वहाँ जाओ, वहाँ की जनता से पूछो, आज तक ये घूम करके देखने नहीं आया है। ऐसे लीडर को दिल्ली की जनता इस बार लथेरने का काम किया है, और वो रिजल्ट की बात रह गई तो 4 जून को पता चल जाएगा, और 4 जून को हिंदुस्तान की जीत होगी। कन्हैया कुमार को बदनाम करने की बात कर रहे थे देश के अंदर, उस कन्हैया कुमार ने नाक में दम कर दिया मनोज तिवारी की हालत खराब। देखिए सुपड़ा साहब तो रिंकिया के पापा का होगा, सुपड़ा साहब तो उस लीडर का होगा जो देश के अंदर जो अच्छा काम करेगा वही आएगा भाई। नरेंद्र मोदी जी आएंगे। सिलेंडर के लिए पैसे है? पैसा नहीं, अच्छा ही है, पैसे की चिंता नहीं है। देखिए पैसे की चिंता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। बियर की बोतल नाच के नाचने नचनिया वाली बात करता है, और जो रिमोट से बहन बेटियों की बाइज्जत की तार-तूर करता है, उस रिंकिया के पापा का होगा। कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी, कौन जीतेगा? मनोज तिवारी कौन है? उसको नेता मान रहे हो? मैं तो मानता ही रिमोट से लहंगा उठाने को प्रमोट करता है, ये महिलाओं के लिए। अब गाना था ना, गाना तो अरे भैया तुम लीडर के लायक हो फिर? कहाँ तुम लीडर के लायक हो? क्या तुम बेबी को बियर पिला के नचाने को प्रमोट करते हो? तुम लीडर हो, तुम इंटरव्यू देते हो, तुम्हें बोलने आता नहीं है, तुम 2 वर्ड बोलते हो, तीसरे बार में कहते हो मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तो फिर तुम उस कुर्सी को छोड़ो यार, तुम उस कुर्सी पे बैठने के लायक तो भाई साहब तुम अदाकार हो तो तुम उस फील्ड में काम करो ना। आपकी एक्टिंग से हमारा देश नहीं चलेगा। छोड़ो ना कुर्सी, जाओ नाचो जा करके, जाओ बेबी को बियर पिलाओ जा करके, वहाँ तुम कुर्सी से बैठने के लायक हो। जो आदमी ये बात बोलते हो कि इधर से आलू डालो सोना निकालो राहुल गांधी का बयान है, तो अच्छे से जाए और यूट्यूब पे खोल के देख ले कि वो भारतीय जुमला पार्टी के लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है कि नहीं है। जा करके देख लो एक बार। भाई साहब सुनो, ये कितना भी झूठ को छुपा लो, झूठ हमेशा झूठ की जीत नहीं होती है, सच सामने आके रहता है। झूठ तो ये भी ट्रेंड चल रहा था कि कन्हैया कुमार ने जेएनयू के अंदर नारे लगाए देशद्रोही। ये होम मिनिस्ट्री को एक आरटीआई दायर की, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन। क्या जेएनयू के अंदर होम मिनिस्ट्री को एक क्वेश्चन किया गया उसमें, क्या जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई गैंग है? तो जेएनयू का रिप्लाई आया होम मिनिस्ट्री का कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। अगर कोई गैंग है तो एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर दायर हुई, एफआईआर वहाँ होम मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया उसमें कि ऐसा कोई एफआईआर लॉन्च हुई, ना कोई ऐसा गैंग है। और वहाँ की जेएनयू की वाइस चांसलर ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई गैंग नहीं है देश के अंदर, कोई गैंग नहीं है, ऐसा कोई गैंग ऐसा जेएनयू के अंदर नहीं है। क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को बदनाम करने वाला ट्रेंड चलाया गया। कन्हैया कुमार को बदनाम करने की बात कर रहे थे देश के अंदर, उस कन्हैया कुमार ने नाक में दम कर दिया मनोज तिवारी की हालत खराब कर दी। है कि कन्हैया कुमार का सुपड़ा साफ हो जाएगा, केजरीवाल का तो देखिए सुपड़ा साहब तो रिंकिया के पापा का होगा, सुपड़ा साहब तो उस लीडर का होगा जो देश के अंदर बियर की बोतल नाच के नाचने नचनिया वाली बात करता है, और जो रिमोट से बहन बेटियों की बाइज्जत की तार-तूर करता है, उस रिंकिया के पापा का होगा। और उनकी वजह से, ऐसे गंदे लोगों की वजह से नरेंद्र मोदी का होगा, और नरेंद्र मोदी जी की गंदी स्टेट जी का होगा। वो जो प्रज्वल रवेन्ना रेपिस्ट के साथ अलायंस करते हैं और उसको भगाने का काम करते हैं देश के अंदर। पहले नरेंद्र मोदी जी पूंजीपतियों को भगाने का काम करते थे, आज देश के अंदर रेपिस्टों को भगाने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ, देश के अंदर आएगा तो इंडिया गठबंधन आएगा। आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी, कौन जीतेगा? मनोज तिवारी कौन है? उसको नेता मान रहे हो?
मैं तो मानता ही नहीं। इस देश में सबसे गंदा और सबसे गंदा छवि का नेता मैं किसी को मानता हूँ तो मनोज तिवारी को मानता हूँ। उसका 2-3 ये मैं बात बताता हूँ। एक तो वो रिमोट से लहंगा उठाने को प्रमोट करता है, ये महिलाओं के लिए अब गाना था ना, गाना तो इसको। अरे भैया तुम लीडर के लायक हो फिर कहाँ? तुम लीडर के लायक हो क्या? तुम बेबी को बियर पिला के नचाने को प्रमोट करते हो? तुम लीडर हो? तुम इंटरव्यू देते हो, तुम्हें बोलने आता नहीं है, तुम 2 वर्ड बोलते हो, तीसरी बार में कहते हो मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तो फिर तुम उस कुर्सी को छोड़ो यार, तुम उस कुर्सी पे बैठने के लायक एक्टिंग उनका पेशा है। तो भाई साहब तुम अदाकार हो तो तुम उस फील्ड में काम करो ना। आपकी एक्टिंग से हमारा देश नहीं चलेगा, हमारा देश चलेगा एजुकेशन से, और तुम एजुकेटेड हो ही नहीं तो तुम इस कुर्सी पे बैठने के लायक हो? पहले तुम्हें बोलने नहीं आता, तुम्हें इंटरव्यू देने नहीं आता, तुम्हें देश के फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाना है वो तुम्हें बताने नहीं आता। तुम एक इंटरव्यू में बार सारी बात बोल जाते हो, फिर बोलते हो यार मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये हिसाब किताब मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तुम्हें हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा तो कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हो? छोड़ो ना कुर्सी, जाओ नाचो जा करके, जाओ बेबी को बियर पिलाओ जा करके वहाँ। तुम कुर्सी से बैठने के लायक हो? देखिए कन्हैया कुमार को कह रहा है कि बुरी तरह हारने वाला कन्हैया कुमार। देखो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं। कन्हैया कुमार अर्श पे है, कन्हैया कुमार अर्श पे है, मनोज तिवारी है फर्श पे, ठीक है। वो एक वेल एजुकेटेड लीडर है, कन्हैया कुमार PhD होल्डर है, डॉक्टर लगाता है नाम के आगे, और ये लगाता है कलाकार, नाचने वाला, ठुमका लगाने वाला। ये 10 साल से सांसद है, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 10 साल से सांसद है। आप वहां जाओ, वहां की जनता से पूछो, आज तक ये घूम करके देखने नहीं आया है, आज तक ये घूम करके पब्लिकों में नहीं आया, जनता के बीच में आया नहीं है। तो ऐसे लीडर को दिल्ली की जनता इस बार लथेरने का काम की है। और वो रिजल्ट की बात रह गई तो 4 जून को पता चल जाएगा, और 4 जून को हिंदुस्तान की जीत होगी, 140 करोड़ जनता की जीत होगी और लोकतंत्र की जीत होगी। वेरी गुड। राहुल गांधी कहते खटाखट धड़ाधड़। अच्छा, इनके खटाखट से ये एनडीए वाले को बड़ा तकलीफ होता है यार। अरे देश की जनता तैयार है, 4 जून को जैसे ही इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, देश की महिलाओं के अकाउंट में 8500 रुपया खटाखट जाएगा, और वो खटाखट जैसे ही जाएगा बीजेपी वाले को हार्ट अटैक आएगा, उसको हार्ट अटैक आएगा। और वो खटाखट से ही तो उनको वो बौखला गए कि यार ये कांग्रेस वाले, इंडिया वाले खटाखट की बात क्यों कर रहे हैं। अरे कम से कम इंडिया गठबंधन भारतीय जुमला पार्टी की तरह जुमला तो नहीं दिया 15 लाख का। क्या तो है कि 400 पार, तो 400 पार आने के बाद क्या संविधान में परिवर्तन होगा? क्या तो अगर ये लाएगा 400 पर एनडीए गठबंधन तो वो संविधान में उलटफेर करने के पूरी 1200 का सिलेंडर 1600 का हो जाएगा, ये 400 पार का यही नारा है। जो 400 का सिलेंडर था आज 1200 रुपए का है। 45 लाख इस देश की वासी है। विकास भी तो, जनता को विकास भी तो हुआ, 1200 से विकास हो गया। अभी कितने आदमी है जिसको सिलेंडर भराने के लिए 1200 रुपए नहीं है? बताओ, है किसी के पास? किसी के पास है 1200 रुपए? है नहीं है ना? 400 रुपए पहले था, एक दिन की कमाई 400 रुपए अभी भी है, और पहले भी 400 था, लेकिन हमें 101 सिलेंडर हो जाता था। आज नहीं हो पाता है, 4 दिन कमाना पड़ता है। 1200 रुपए कमाने के लिए 4 दिन कमाना पड़ता है। देख लिया ना, जनता की हकीकत है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है। आज देश के अंदर बेरोजगारी कितना सर्वोपरि पर से आसमान छू रही है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर आप देखिए कितनी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 11वें नंबर से देश 5वें नंबर पर आ गया अर्थव्यवस्था में। आज देश के अंदर ये अर्थव्यवस्था है, इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप देखिए कितने लोग परेशान है, जो सिलेंडर भराने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वही आएगा भाई, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। सिलेंडर के लिए पैसे हैं? पैसा नहीं, अच्छा ही है, पैसे की चिंता नहीं है। देखिए पैसे की चिंता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? अच्छे काम करते हैं। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी आएंगे और दिखा रहे हैं हाथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आएंगे नरेंद्र। अब हाथ दिखा रहे हो, इनका कहना हाथ दिखा रहे हो। नहीं तो हाथ दिखाने का मतलब दोनों हाथ दिखाओगे। 1200 की जगह 22 रहेगा हाथ, तभी होगा इस देश का विकास। देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल जुड़ा हुआ है इंडिया अलायंस के साथ।
आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की मस्ट नीड है। बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है, मूलभूत सुविधा। कह तो रहा है कि बीजेपी मोदी जी कहते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया। देखिए, बीजेपी डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है। पहले देश के अंदर वो ब्रिटिश करते थे, आज देश के अंदर उस टाइम के ब्रिटिश चले गए, आज के टाइम के ब्रिटिश पैदा हो गए। पहले वो शहीद भगत सिंह को प्रताड़ित करने का काम करते थे, आज के शहीद भगत सिंह अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने का काम आज के गोरे कर रहे हैं। इन गोरों को देश की सत्ता से भगाना है, देश की सत्ता से भगाना है, और सत्ता से भगाने के बाद इनको जो सत्ता पक्ष है ना, जो सत्ता पक्ष वो विपक्ष में आएगा, और विपक्ष में भी आए या ना आए सुपड़ा साफ हो जाएगा सत्ता पक्ष का। और देश के अंदर जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो सत्ता पक्ष में होगा। विपक्ष को के अंदर जब दिखाएंगे किस तरीके से जांच की जाती है, किस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग ये दुरुपयोग करते थे, हम यूज करके दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन यूज करके दिखाएगा। अरविंद केजरीवाल जी उस ईडी का सदुपयोग करके दिखाएंगे। इन्होंने विदाउट एलिगेशन अरविंद जी को जेल के अंदर ठासा है, इनको तथ्य के साथ जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। जिस शाह की पुलिस ने अरविंद जी के साथ दुर्व्यवहार किया, उस शाह की पुलिस से जब अरविंद जी के हाथ में आएगी ना वो पुलिस, उसी से पुलिस अमित शाह जी को कैप्चर कराने का काम किया जाएगा, इनके ठिकानों पर रेड मारने का काम किया जाएगा। भाग जाएगा वो देश छोड़ के भाग जाएगा। अमित शाह से देश छोड़ के भाग जाएगा। सरकार सुनिए, भाग जाएगी, नहीं जाने देंगे, झोले की तलाशी लेके जाने देंगे, झोले की तलाशी लेके जाने देंगे। ये शाह और जेपी नड्डा, ये जो लोग हैं ना देश के अंदर, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी और उनका शीर्ष नेतृत्व देश के अंदर अपराधियों को भगाने का काम करता रहा, पूंजीपतियों गुजरातियों को भगाने का काम करता रहा। आज देश के अंदर रेपिस्टों को भगाने का काम करते हैं, रेपिस्टों के सहारे पे बंदूक चलाने का काम करते हैं, और चुनाव में उनके लिए रेपिस्टों के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। ये देश की जनता ने देखा। प्रज्वल रवेन्ना को भगाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, उसकी गवर्नमेंट में भागा है। पहले ललित मोदी, नीरव मोदी को भगाया, आज रेपिस्टों को भगा रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इतनी उम्र भी नहीं है, जानकारी पूरी ले ली इतनी है, इतनी उम्र भी नहीं इनकी, बोले जा रहे हैं उम्र है तुम्हारी। सुनिए, लंबा एक मिनट आप बोलो नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा बोलते जा रहे हो तुम। हाँ मेरी बोलो। खूब मारो, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आदमी को बोलने दो, उसको चपड़ दिए। बीर जी आप भी बोलिए आके, हम तो आपका भी सम्मान करते हैं, हम तो आपका भी सम्मान करते हैं। एक से एक बोलो, 1 से 15 नहीं बोलो, 15 हमारे पिता के समान। अरे ये बोलो भाई, बोलो जो किसी का बोलने तक नहीं दे रहे हो। 15 आदमी पहले हो गए, आ गए इकट्ठे, अब आप इकट्ठे हो गए, 15 आदमी आ गए। 2014 में जब से मोदी जी का सरकार आए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, उससे पहले कांग्रेस पार्टी में इतना अच्छा शांति से जी रहा था लोग, उससे पहले इतना शांति से जी रहा था। हम केजरीवाल की बहुत तारीफ कर रहे हैं, केजरीवाल का फिर 2 महीने हो गए, जमानत क्यों नहीं मिली है? हमारी बात बताइए, हमें जवाब दीजिए। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, क्यों नहीं मिल रहा?